ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। सप्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिछले यानी भाग 304 में हमने देखा दिव्य ज्योति ने त्रिवेताल ये रूप धारण किया है। श्री मसोबा और त्रिवेताल, इनके पीछे हमेशा की तरह सब विधि ये श्री भैरव इन्होंने पूर्ण किया है। अब भाग 305 श्री भैरव इनके आंख में की बाकी रही दिव्य 3 ज्योति ये श्री भैरव इनके सामने आकर रुकी है और उन्होंने एक साथ श्री भैरव इनको पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और तीनों ही ज्योति ये श्री भैरव इनके सामने आकर रुकी और तीनों ही ज्योत इन्होंने एक साथ श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। श्री भैरव इनके पहले के जो 6 दिव्य ज्योति इन्होंने जो मूल पुरुष मानव रूप धारण किया है वही रूप ये इस बाएं आंख में के आखिरी की 3 दिव्य ज्योति इन्होंने लिया है और हमेशा की तरह पहले जैसे ही सब विधि ये सूर्य इस ग्रह के ऊपर पूर्ण करके ये तीनों ही ज्योति ये नवग्रह के एक एक ग्रह के ऊपर जाकर रुकी है। श्री भैरव इनके बाएं आंख में की तीसरी दिव्य ज्योति ये श्री चंद्र इस ग्रह के ऊपर जाकर रुकी है। उनके बाएं आंख में की चौथी दिव्य ज्योत ये श्री बुध इस ग्रह के ऊपर जाकर रुकी है और उनके बाएं आंख में से आखिरी यानी 5वीं दिव्य ज्योत ये श्री नेपच्यून प्लूटो इस ग्रह के ऊपर जाकर रुकी है
श्री भैरव इनके बाएं आंख में की पहली दिव्य ज्योत यानी श्री महोत्सवा ये श्री शुक्र इस ग्रह के ऊपर जाकर रुकी है और उनके बाएं आंख में से दूसरी दिव्य ज्योत यानी श्री वेताल ये श्री शनि इस ग्रह के ऊपर जाकर रुकी है। श्री भैरव इनके बीच में के आंख में की दिव्य एक ज्योत, दाएं आंख में की 5 दिव्य ज्योत और उनके बाएं आंख में की आखिरी की 3 दिव्य ज्योत ये श्री भैरव इनके कुल दिव्य ज्योति ये श्री नवग्रह के एक इस तरह से नवग्रह के ऊपर रुककर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये दिव्य ज्योति यानी उनके मूल श्री पुरुष मानव रूप ये पृथ्वी के ऊपर के हर एक मानव को नवग्रह के ग्रह के ऊपर श्री मूल शक्ति को हुए तकलीफ में से संकट में से सही सलामत से छुड़ाने का रक्षण और संकट में से छुड़ाते हैं, उनकी तकलीफ कम करते हैं, वैसा प्रयास करते हैं। श्री भैरव इनके 2 दिव्य ज्योत यानी श्री महोत्सवा और हरि वेताल ये श्री शुक्र और श्री शनि इस ग्रह के ऊपर रुककर मानव को तकलीफ देने के साथ ही हर एक मानव को तकलीफ कम करने का, उनको हुए तकलीफ में से छुड़ाने का कार्य कर रहे हैं। श्री भैरव इनके अवतार श्री अष्टभैरव के 11 भैरव है। उनकी श्री शक्ति दैवते ये भी श्री सूर्य इस ग्रह के ऊपर रुककर अपना कार्य कर रहे हैं। श्री नवग्रह के हर एक ग्रह के ऊपर उन ग्रहों की यानी उस ग्रह के ऊपर श्री दैवतों की शक्ति दैवते ये सूर्य के प्रकाश किरणों के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर शक्ति दैवते ये मानव को उस मानव के गलत कर्म के अनुसार उसको तकलीफ देने के लिए शक्ति दैवते ये पृथ्वी के ऊपर दैवतों के पीठ पीछे तुरंत ही श्री अष्टभैरव के एक ग्रह के ऊपर श्री भैरव ये उस मानव को उसको होने वाले तकलीफों में से छुड़ाने के लिए, उस मानव की तकलीफ कम करने के लिए श्री भैरव ये अपनी शक्ति दैवते ये सूर्य के किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर उस मानव के पास पहुंचाते हैं और उस मानव को होने वाली तकलीफ में से संकट में से श्री भैरव इनकी शक्ति दैवते ये छुड़ाते हैं। उस मानव के नवग्रह के ग्रह के तकलीफ में से सही सलामत से छुड़ाते हैं, उनका रक्षण करते हैं, कर रहे हैं। उदा नवग्रह के श्री हर्षल इस ग्रह के ऊपर से शक्ति दैवते ये पृथ्वी के ऊपर मानव को तकलीफ देते हैं। साथ ही उसी वक्त हर्षल ग्रह के ऊपर श्री भैरव इनकी श्री शक्ति दैवते ये उस मानव को उनके होने वाले तकलीफ में से छुड़ाते हैं। श्री विजयत्व शक्ति, श्री दिव्यत्व शक्ति वगैरह मूल शक्ति इनकी जिस तरह से सूर्य के ऊपर तकलीफ देने वाली शक्ति दैवते ये रुकी हुई है, उसके साथ ही श्री भैरव इनकी उनके तकलीफ में से छुड़ाने वाली शक्ति दैवते ये सूर्य के ऊपर रुके हुए हैं। श्री नवग्रह के ग्रह के ऊपर मूल श्री शक्ति यानी श्री विजयत्व शक्ति, श्री दिव्यत्व शक्ति वगैरह इन शक्ति का नवग्रह के ग्रह के ऊपर हरिमंगल ये ग्रह मैनेजर बोल के है। उसके साथ ही श्री भैरव इनके नवग्रह के ग्रह के ऊपर के श्री शुक्र ये ग्रह मैनेजर बोल के है। श्री शुक्र यानी मैनेजर इस ग्रह के ऊपर श्री अष्टभैरव 11 अष्टभैरव के मैनेजर बोल के श्री महोत्सवा ये रुके हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। संक्षेप में श्री अष्टभैरव इनके श्री दैवत अपना मैनेजर श्री महोत्सवा इनको बताएंगे और उसी तरह से नवग्रह के ऊपर के मैनेजर श्री महोत्सवा ये अपनी शक्ति दैवते ये सूर्य इस ग्रह के ऊपर से पृथ्वी के ऊपर भेजते हैं और उस मानव को संकट में से छुड़ाते हैं।
ब्रह्मांड में के हर एक मानव ये समझते हैं श्री म्होसोबा ये लोगों का बुरा करने वाले, तकलीफ देने वाले दैवत है, ऐसा समझते हैं। लेकिन वैसा न होकर श्री म्होसोबा ये दैवत ये बहुत ही अच्छा है और पृथ्वी के ऊपर के हर एक मानव को उसके तकलीफ में से, संकट में से छुड़ाते हैं। लेकिन लोगों की सोच गलत होने के कारण श्री म्होसोबा इस दैवत को घबरा के उनसे दूर लंबे रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो दैवत ये बहुत ही अच्छे हैं और वो हर एक मानव का कल्याण कर रहे हैं। कई बार उनके भक्तों के सेवे करी इनका उनको सुनना पड़ता है और श्री म्होसोबा इनको उनके भक्तों के विनती के अनुसार ही उनके मन में ना होते हुए भी अपने सेवे करी और सिपाही के माध्यम से उस भक्त के निर्देश अनुसार मानव को तकलीफ देनी पड़ती है। लेकिन उसमें श्री म्होसोबा इस दैवत का कुछ भी दोष नहीं होता है, तो उनके सेवेकरी भक्त इनका दोष होता है और कोई भी कारण न होते हुए भी श्री म्होसोबा इस दैवत को बुरा समझते हैं। उसमें श्री म्होसोबा इस दैवत का कुछ भी दोष नहीं होता है। श्री नवग्रह के ग्रह के ऊपर श्री शुक्र, इस ग्रह के ऊपर श्री म्होसोबा ये मैनेजर बोल के रुके हुए हैं। उसके साथ ही श्री शनि, इस ग्रह के ऊपर श्री वेताल ये दैवत श्री शनि इस नाम से ही रुके हुए हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर के मानव श्री शनि इस दैवत के जो साढ़े साथी की तकलीफ होती है, श्री शनि दैवत की जो तकलीफ देने वाली शक्ति दैवत है, पृथ्वी के ऊपर के मानव के पास आती है। पीठ पीछे श्री शनि इस ग्रह के ऊपर से ही श्री वेताल इनकी शक्ति दैवत है, ये पृथ्वी के ऊपर आती है और उस मानव को उसके साढ़े साथी के तकलीफ में से छुड़ाते हैं। संक्षेप में श्री शनिदेव ये मानव को तकलीफ देते हैं और श्री वेताल ये उस मानव को शनिदेव इनके तकलीफ में से छुड़ाते हैं। उनका जो नुकसान हुआ है वो भर के देते हैं और हर एक मानव का रक्षण, कल्याण करते हैं। श्री शिवशंकर इनके मूल 6वें ज्योतिर्लिंग, श्री भैरव इनके श्री अष्टभैरव, इनके 11 ही भैरव ये हर एक मानव को तकलीफ में से छुड़ाते हैं। श्री अष्टभैरव के 11 ही अष्टभैरव ये लोगों का बुरा करने वाले दैवत न होकर लोगों का अच्छा और कल्याण करने वाले ही श्री दैवत है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 306 में हम देखेंगे तारीख 23 जनवरी 98 शुक्रवार। श्री शिवशंकर इनके मूल 6वें ज्योतिर्लिंग, श्री भैरव इनके सामने उनके बाएं आंख में की दिव्य दो ज्योति ये सामने आई और उन्होंने श्री भैरव इनको पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और दोनों भी दिव्य ज्योति ये श्री भैरव इनके सामने रुकी और उन्होंने एक ही समय रूप धारण किया है। उनके पहले दिव्य ज्योति ने श्री म्होसोबा और दूसरे दिव्य ज्योति ने श्री वेताल ये रूप धारण किया है।